जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके प्यारे से चैनल द्रोणा शिक्षा क्लासेस में। तो बहुत दिन के बाद चलिए आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 10th का जो है फिजिक्स, और ये चैप्टर आपका होगा 3। पहले पिछले वीडियो में जो है हम चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड का जो है क्वेश्चन आंसर का वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप हमारे चैनल पे आकर देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि चैप्टर का नाम है मानव नेत्र। क्या नाम है? मानव नेत्र। इसका जो है मोस्ट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो में पूरे आप लोग जुड़े रहिए। चलिए शुरुआत करने से पहले आपका एक प्यारा सा मोटिवेशन है। देखिए क्या कहता है, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। मतलब कि जितना बड़ा संघर्ष करेंगे उतनी ही शानदार हमारी जीत होगी। तो इसलिए जो है मेहनत एकदम जितना कठिन करेंगे उतना जो है अच्छा हमारा रिजल्ट बनेगा। तो इसलिए मेहनत करते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला चैप्टर आपका है तीसरा चैप्टर आपका है मानव नेत्र। इसका जो है देखते हैं क्वेश्चन। ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, नेत्र की समंजन क्षमता जो होता है उससे आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसका आंसर प्यारा सा है, जो वस्तु दूर रहे या निकट हम उसे साफ साफ देखते हैं। चाहे वस्तु दूर रहे या निकट रहे, उसको हम साफ साफ देखते हैं। तो आंख ऐसा अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल कर करता है। तो हमारी आंख जो ऐसा कैसे करता है, अपनी फोकस दूरी को बदल कर करता है। यह परिवर्तन सिलियरी पेशियों के तनाव के घटते बढ़ने से होता है। ये जो परिवर्तन होता है किसके, सिलियरी मांसपेशियों के तनाव के घटते बढ़ने से होता है। तो इसका जो है इस प्रकार से आप लोग आंसर जो है बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए होंगे, बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं। तो आंसर देखिए आपका क्या है कि जिस न्यूनतम दूरी तक आप वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। मतलब कि जिस बिंदु तक आप आसानी से साफ साफ देख सकते हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। और सामान्य नेत्र के लिए जो है यह दूरी जो है 25 cm होती है। और जो है दूर बिंदु निकट बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि परास कहा जाता है। और क्या कहते हैं, दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को जो है क्या कहा जाता है, परास कहा जाता है। तो हम लोग जिसका मतलब कि हम सभी का नॉर्मल आंख जो होता है कि उसका न्यूनतम दूरी जो होता है वो 25 cm होता है। मतलब कि कम से कम अगर वस्तु 25 cm दूरी पर रहेगा तभी हम उस वस्तु को स्पष्ट देख पाएंगे। जैसे ये कलम है, इसको हम ऐसे सटा के हम इसको स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं जब तक इसको इतना दूरी पे कम से कम, मतलब कि देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, लगभग 25 cm होगा। तो इतना पर जब हम रखेंगे तो किसी वस्तु को तब हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। देखिए एरो पॉइंट में है कि एक सामान्य नेत्र के लिए जो है स्पष्ट दर्शन जो होता है, एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन जो होता है, दर्शन की अधिकतम दूरी जो होती है वो अनंत होती है। मतलब कि स्पष्ट नॉर्मल आंख के लिए जो होता है अधिकतम दूरी अगर पूछा जाए अनंत, मतलब कि जहां तक नजर चल जाए वहां तक हमें वस्तु दिखाई देती है। तो इसका कोई निश्चित अधिकतम दूरी जो है कोई निश्चित नहीं होता है। हाँ अगर न्यूनतम दूरी पूछा जाए तो इसका होता है 25 cm। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि एक स्वस्थ आंख के लिए जो है न्यूनतम दूरी क्या होता है, तो 25 cm याद रखिएगा। अगर अधिकतम दूरी पूछेगा तो क्या याद रखना है, वो अनंत होता है। और इसे जो है डी से सूचित किया जाता है। किससे? डी से इसको सूचित किया जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर बिहार बोर्ड में आएंगे तो इसका जो है आसानी से आप लोग आंसर
लिख सकते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं? दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो आंसर देखिए क्या है कि कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनने की क्षमता खो देता है। मतलब कि क्या है लिखा हुआ कि कई कारणों से जो है नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनाने की क्षमता को जो है ना वो क्या करता है, खो देता है। ऐसे कमी को जो है ऐसे कमी जो है दृष्टि दोष कहलाती है। मतलब कि कोई आंख है और किसी कारणवश जो है वो क्या है कि बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं का जो स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है वो हमारा रेटिना पर बनता है। अगर आंख में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो वो रेटिना पर बनने से जो है ना वो खो देता है, मतलब कि रेटिना पर उसका प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो उसी को जो है हम दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ले लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, तारे हमें टिमटिमाते प्रतीत क्यों होते हैं? तारे जो होता है आकाश में, जो हमारे तारे होते हैं वो देखा होगा कि रात के मौसम में जब देखते हैं ना तो वो जो है ना कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है। तो वो जो है हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत क्यों होता है? तो इसका देखिए कारण क्या है कि जब हम तारों को देखते हैं, जब हम क्या करते हैं तारों को देखते हैं तो उनकी चमक घटती बढ़ती प्रतीत होती है। उनका चमक जो होता है वो घटती बढ़ती जो है ना प्रतीत होता है। और तब हम कहते हैं कि तारे टिमटिमा रहे हैं। जब वो कभी जलता है कभी बुझ जाता है तब हम क्या कहते हैं, तारे टिमटिमा रहे हैं। तारों की चमक में यह घट बढ़ वायुमंडल की असमानता के कारण होती है। वायुमंडल की जो असमानता है उसके कारण होता है। मतलब कि हमारे वायुमंडल में जो है बहुत सारा धूल कण उड़ते रहता है, कभी जो है वो तारे के सामने छा जाता है जिसके कारण वो कभी छुप जाता है और कभी दिखने लगता है। तथा पृथ्वी का वायुमंडल शांत कभी नहीं होता, गर्म तथा ठंडी हवाओं की धाराएं हमेशा बहती रहती है। ठंडी हवा की अपेक्षा गर्म हवा घनत्व और अपवर्तनांक जो है कम होता है। ठंडी हवा की अपेक्षा जो गर्म हवा का जो अपवर्तनांक होता है और उसका घनत्व जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। इसलिए तारों से प्रक्षेप तक पहुंचने वाली किरणें वायुमंडल के अपवर्तनांक में होकर जाती है और हमें तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। और हमें क्या होता है, तारे टिमटिमाते प्रतीत होते थे। ये जो है हमारे वायुमंडल में हो रही घटनाओं के कारण होता है कि हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ले लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, कहता है तारे टिमटिमाते हैं परंतु चंद्रमा तथा ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। मतलब कि तारे टिमटिमाते हैं और चंद्रमा और अन्य ग्रह जो है नहीं टिमटिमाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर देखिए क्या है। हम जानते हैं कि तारों की तुलना में चंद्रमा तथा अन्य ग्रह जो है पृथ्वी के बहुत निकट है। तारे जो है हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है और उसकी अगर तुलना किया जाए तो चंद्रमा और अन्य ग्रह सब जो है हमारे पृथ्वी के काफी जो है नजदीक में है, निकट में है। कहता फलस्वरूप तारों को प्रकाश का लगभग बिंदु स्रोत समझा जा सकता है। तारा को जो है प्रकाश स्रोत का लगभग जो है उसको बिंदु स्रोत समझा जा सकता है, जबकि चंद्रमा या ग्रह फैला हुआ अर्थात विस्तृत पिंड जैसा होता है। ये चंद्रमा और अन्य ग्रह जो होता है वो फैला हुआ रहता है, ये विस्तृत पिंड के जैसा होता है। तो इसलिए जो है चंद्रमा या ग्रह से आती किरणों में वायुमंडलीय घटबढ़ के कारण हुआ थोड़ा विचलन मालूम नहीं पड़ता है।
मतलब कि इस सब में नजदीक में जो है ना वायुमंडल में इसमें भी थोड़ा सा होता है घटबढ़, लेकिन उतना पता नहीं चलता है। इसलिए जो है कि हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं और चंद्रमा और अन्य ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। सॉरी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, इंद्रधनुष किसे कहते हैं? इंद्रधनुष को आप लोगों ने देखा होगा, जब बारिश का मौसम होता है तो जब बादल छा जाता है तो क्या होता है कि हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो इंद्रधनुष किसको कहते हैं? कहता है वर्षा होने के बाद जब सूरज चमकता है, जब बारिश हो जाती है उसके बाद जब सूरज चमकता है और जो है हम सूर्य की ओर पीठ खड़े करके होते हैं, मतलब कि सूर्य हमारे पीठ के पीछे होते हैं और हम इधर आगे देख रहे होते हैं, तो हमें कभी कभी आसमान में अर्धवृत्त, आसमान में जो कैसा अर्धवृत्त जो है, अर्धवृत्त के आकार की रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है। इस अर्धवृत्त के आकार की रंगीन पट्टी को हम इंद्रधनुष कहते हैं। जब बारिश हो जाती है और जब मतलब कि सूर्य का प्रकाश निकलता है, तब हम जब सूर्य के तरफ पीठ घुमा के खड़े होते हैं, तब आगे में जो है एक अर्धवृत्त का जो है एक आकार, अर्धवृत्त आकार का एक परछाई दिखाई देता है, जिसमें कि वो सूर्य के प्रकाश के कारण जो है वो चमकता है। पानी के बूंद से जब उसके सूर्य का प्रकाश टकरा के पड़ता है तो हमें वो 7 रंग दिखाई देता है। उसी को हम क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आपका आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। एक कांच की पट्टिका पर जो है श्वेत किरण क्या होती है? तिरछी आपतित होती है। निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तनांक के साथ घटित होगा? इसमें जो है कौन प्रथम अपवर्तनांक के साथ घटित होगा? तो ऑप्शन में आपका है विचलन और है पूर्ण परावर्तन और है वर्ण विक्षेपण। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका ये डी नंबर हो जाएगा। ये तीनों हो जाएगा, इनमें से सभी, ये विचलन भी होगा और पूर्ण परावर्तन भी होगा और वर्ण विक्षेपण भी होगा। इसका जो ऑप्शन होगा वो डी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? अभी हमने सब्जेक्टिव में क्वेश्चन देखा था, ये इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? तो जब सूर्य का प्रकाश जो है पानी के बूंद से जब टकरा के पड़ता है, और ये जो है हमें ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। यहां देखिए ऑप्शन में है जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। सॉरी, प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा नहीं होता है, ये वर्ण विक्षेपण के कारण ऐसा होता है। किसके कारण? वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। तो इसका जो है ऑप्शन आपका ये ए नंबर जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका आता है, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है? मतलब कि जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष होने का मतलब है कि जिस व्यक्ति को निकट का वस्तु दिखाई देता है लेकिन दूर का जो वस्तु होता है उसको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है, तो जब वो व्यक्ति डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको जो है अवतल लेंस का, किसका? अवतल लेंस का जो है चश्मा बना के दिया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कि याद रखिएगा कि क्वेश्चन क्या है, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है? तो उस व्यक्ति को जो है अवतल लेंस का चश्मा दिया जाता है, जिसका ऑप्शन नंबर जो है ये सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका है, क्या है क्वेश्चन, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। मतलब कि नेत्र में जो है जब हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो कहाँ होता है? तो ऑप्शन में है अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, उसके बाद है नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, तीसरा है आपका दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर। कहां पे? दृष्टि पटल का जो बाहरी पृष्ठ होता है उसी पे जो है अधिकांश परावर्तन होता है प्रकाश का। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में, हमारी आंख में जो है किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो याद रखिएगा उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है, मानव को आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। मानव के आंख में जो है प्रकाश प्रवेश करने वाला प्रकाश का मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन में है पक्षमापेशी द्वारा, उसके बाद पुतली द्वारा, कॉर्निया द्वारा, उसके बाद है तारिका द्वारा। इसका ऑप्शन याद रखिएगा, कॉर्निया द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक साधारण प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म इस प्रकार का होता है। ठीक है। तो ये प्रिज्म का काम क्या होता है कि इधर से जब हम श्वेत प्रकाश डालते हैं तो इधर जो है प्रकाश को 7 रंग में विभाजित कर देता है। कितने रंग में? 7 रंग में विभाजित कर देता है। लेकिन इसका सतह पूछा जा रहा है। ये सतह जो होता है, इसका सतह, ये जो है टोटल 5 सतह होते हैं इसमें। कितने? 5 सतहों से जो है ये घिरा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, कहता आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। आंख के जो है लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होता है उसको कौन नियंत्रित करती है? तो इसको जो नियंत्रित करता है ये पक्षमाभी मांसपेशियां करता है। कौन करता है? पक्षमाभी मांसपेशियां करता है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? कुछ बादल जो होते हैं उसका रंग उजला क्यों होता है? तो याद रखिएगा ये परावर्तन के कारण होता है। प्रकाश का जब परावर्तन होता है तो उसके कारण जो है ना कुछ बादलों का रंग जो है वे उजला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपका, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। सामान्य नेत्र के लिए जो है दूर बिंदु क्या होता है? तो हम अभी कुछ देर पहले बताए हैं कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अगर पूछा जाए तो वो अनंत होता है, और अगर नजदीक वाला बिंदु पूछा जाए तब वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कहता है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन होता है? वायुमंडल में जो है प्रकाश का कौन सा रंग जो है अधिक जो है प्रकीर्णित होता है? तो ऑप्शन में है पीला, नारंगी, लाल, नीला। तो याद रखिएगा कि वायुमंडल में प्रकाश का जो सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है वो नीला रंग का होता है। किसका होता है? नीला रंग का होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। श्वेत प्रकाश में जो है वर्ण विक्षेपण कौन उत्पन्न करता है? ऑप्शन में देखिए आपका क्या क्या है, कांच की सिल्ली, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और प्रिज्म। तो याद रखिएगा कि वर्ण विक्षेपण उत्पन्न जो करता है वो प्रिज्म करता है। कौन करता है? प्रिज्म करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है दृश्य प्रकाश में विकास दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? किस रंग का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो वो लाल रंग का होता है। किसका होता है? लाल रंग का होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कहता है कि आकाश का जो है यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया है, ये जो है ओकर लग गया है। तो ये आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? आकाश जो हमें नीला दिखाई देता है ये किस घटना का परिणाम है? तो याद रखिएगा ये प्रकीर्णन का है। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण जो हमें आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? हमारे नेत्र के द्वारा जो
प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु का, वो कैसा बनता है? तो याद रखिएगा, हमारे नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है तथा वस्तु से जो है छोटा बनता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है आप डी याद रखिएगा कि हमारे नेत्र में जो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से जो है छोटा बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कहता है, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को जो है किससे व्यक्त किया जाता है? तो याद रखिएगा मीटर में व्यक्त किया जाता है। किसमें? मीटर में जो है तरंगदैर्घ्य को व्यक्त किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? जब हम स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग होता है? तो प्रिज्म का होता है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है? प्रिज्म का होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कहता है, कहता है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? जब कोई अंतरिक्ष यात्री जाते हैं घूमने के लिए तो वहां पर जो है आकाश उसको कैसा प्रतीत होता है? तो याद रखिएगा काला प्रतीत होता है। कैसा होता है? काला प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? तो ऑप्शन में है नीला, हरा, लाल और इसमें इनमें से सभी। तो याद रखिएगा कि इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तारों का जो टिमटिमाना होता है वो प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो ऑप्शन में है प्रकाश के अपवर्तन का, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का, प्रकाश के परावर्तन का और प्रकाश के प्रकीर्णन का। तो तारों का टिमटिमाना जो है ये जो है आपका दिखाता है प्रकाश के अपवर्तन का। किसका? प्रकाश के अपवर्तन का दिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का अधिक विचलन करता है? मतलब कि श्वेत प्रकाश में जो है वर्ण क्रम में जो है किस रंग का अधिक विचलन होता है? तो वो बैगनी रंग का होता है। किसका होता है? बैगनी रंग का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, कहता है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व क्या होता है? तो याद रखिएगा 1/16 सेकेंड होता है। कितना होता है? 1/16 सेकेंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह है। मतलब कि किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है आंख के किस भाग पर बनता है? तो ऑप्शन में है कॉर्निया, रेटिना, पुतली, आइरिस। तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो हमारा बनता है वो रेटिना पर बनता है। कहां पे बनता है? रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? ये क्वेश्चन पहले भी आया था कि निकट दृष्टि दोष को जो है किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। तो हमने बताया कि जब जिस व्यक्ति को दूर का वस्तु दिखाई नहीं देता है, नजदीक का दिखाई देता है, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको जो है अवतल लेंस का चश्मा उसको दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? अवतल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? नेत्र का जो है रंगीन भाग कौन सा होता है? ऑप्शन में है कॉर्निया, रेटिना, परितारिका और पुतली। तो याद रखिएगा रेटिना जो होता है वो रंगीन भाग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कहता है वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? वायुमंडल में जो है प्रकाश के किस वर्ण का जो है प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो याद रखिएगा वो होता है आपका नीला रंग का। किसका होता है? नीला रंग का जो है प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। चलिए तो ये हो गया द इंड।
ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और इस प्रकार के अगर वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ मिल सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।